चलो नेगेटिव साइड्स पे आएंगे, लेकिन हम पहले एक सिंपल स्ट्रेट सिचुएशन पे आते हैं जो बहुत से लोग अपनी लाइफ में गो थ्रू करते हैं, फील करते हैं। दैट इज कि कई बार एक ऐसी सिचुएशन आती है कि इंसान ना अपने रिलेशनशिप के लिए उसके अकॉर्डिंग सब सही कर रहा है, वो इंसान एफर्ट्स भी लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग, सामने वाले के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, पर उसके अकॉर्डिंग वो एफर्ट्स भी लगा रहा है, वो इमोशनली इन्वेस्टेड भी है, वो हर तरह से इन्वेस्टेड है, वो सब सही कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं चल रहा। और ये बहुत से लोगों के साथ होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, कि यार मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर फिर भी ना रिलेशनशिप सही चल ही नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम्स आई ही जा रही हैं। व्हाट शुड आई डू? ऐसे जब एक इंसान एक ऐसी जगह स्टक हो जाए, व्हाट शुड दैट पर्सन डू एट दैट टाइम? आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज इसी के लिए मैंने एक तो टूल भी डिजाइन किया है टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी। मतलब कि पहले तो व्हाट इज द रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी? यस, मतलब इन द सेंस एक ऑडिट है जिसमें समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो सब चीज, राइट? एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक इवेंट, सपोज कोई इवेंट हो गया कि झगड़ा हो गया, ठीक है, और आप जा रहे हो, आप मना रहे हो सामने वाले पर्सन को, आप बोल रहे हो अच्छी अच्छी चीज़ें, या आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो, या यू आर ट्राइंग टू गिव योर 100%, आई वुड से, राइट? 100% इन व्हाट? 100% इन एक्शंस। पर आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं? थॉट्स में डर है, वो मानेगा, वो नहीं मानेगा, फिर से वो वैसे ही करेगा, राइट? फिर से वो ही होगा मेरे साथ जैसे मैंने पहले भी ट्राई किया है, कर कुछ तो वर्क नहीं करता है मेरे साथ, राइट? सो व्हाट वी थिंक दैट वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट डूइंग आवर बेस्ट इज ओनली वन थर्ड ऑफ द इक्वेशन। मेरे थॉट्स, मेरे बिलीव्स, मेरे फीलिंग्स और मेरे एक्शंस तीनों जब अलाइंड होंगे ना, तब वो रिलेशनशिप वर्क करेगा। थिंक अबाउट इट। मतलब सपोज एक हस्बैंड, इवन एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है? अगर एक वाइफ बोले कि नहीं मैं तो घर का खाना भी बना रही हूँ, मैं तो अपने इन लॉज को प्लीज भी कर रही हूँ, मैं तो चुपचाप सुनती भी हूँ, जो बोलते हैं मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, मैं अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से निभा रही हूँ, वॉट एवर माई हस्बैंड वॉन्ट्स आई एम गिविंग दैट, राइट? मैं सब कर रही हूँ, राइट? फिर वो मेरा क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं, वो नो वाई डजंट अंडरस्टैंड मी, वो उसको दिखता क्यों नहीं है कि मैं इतना कर रही हूँ, राइट? क्योंकि आप ऑलरेडी थॉट्स में आपके क्या चल रहा है कि शायद आई एम नॉट, ही डज नॉट लव मी, सेकेंड थॉट क्या है कि नोबडी लव्स मी आफ्टर दैट, राइट? थर्ड थॉट क्या है कि मेरी जिंदगी में पता नहीं मैं ही क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ, ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? आप कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हो, बट आपके थॉट्स एकदम डिफरेंट है। आपकी फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, राइट? एंड वी अट्रैक्ट, जो हमारे रिजल्ट आते हैं ना, वो एक्शंस नहीं देख रहा है, वो हमारी फीलिंग्स देती है। वॉट एवर आई एम फीलिंग आर माई इमोशनल विच इज माई एनर्जी फ्रीक्वेंसी, एंड वी अट्रैक्ट हु वी आर। वी अट्रैक्ट नॉट वॉट वी वॉन्ट in our life, we attract our inner frequency. आप समझ रहे हो? So you need to, the tool which I'm giving you, which if you want I can give it to you in the chat box also. I would love to. पहले तो what is this tool exactly? What does this tool does? So it will tell you what are your thoughts, what are your feelings, आपकी रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, और क्या हो सकता है। अगर तो रिपोर्ट भी आएगा कि आप ये ठीक करो, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट? सो दैट इज सो इंटरेस्टिंग। एंड इसको कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी यूज कर सकता है। एब्सोल्युटली कोई भी यूज कर सकता है। दैट इज सो ग्रेट। आई वुड लव टू पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, चेक इट आउट यार, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। बिकॉज बहुत बार हर इंसान ही आई फील कि कभी ना कभी एक ऐसे स्टेज पे आ जाता है जब उसे ये लगता है कि यार मैं तो सब सही कर रहा हूँ, बट आई गेस वो सिर्फ उसके विजन से ऐसा होता है, उसकी साइड से, उसके अकॉर्डिंग वो सब सही कर रहा है, बट मे बी स्टिल कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हो, मे बी स्टिल कुछ एरियाज ऑफ वर्क हो स्टिल वहां पे। नहीं, वर्क नहीं है, वो एक्शन वाइज सब ठीक कर रहा है, बट लाइक मैंने आपको बोला, पर उसके थॉट्स और फीलिंग्स अलाइन नहीं है, और वो प्रॉब्लम बन रही है। वो प्रॉब्लम बन रही है। बिकॉज ऐसे देखा जाए, अगर मनी एरिया लेते हैं, एक्शन वाइज आई थिंक हमारे जो लेबरर्स होते हैं ना, जो घर बनाते हैं ना, उन लोग हम लोग से बहुत ज्यादा काम करते हैं। डेफिनेटली ऐसा नो, तो उन लोग फिर रिच क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि उन लोग एक्शन तो बहुत ले रहे हैं, हम लोग से ज्यादा एक्शन लेते हैं। उन लोग सुबह से लेकर रात तक खटते हैं उन लोग, राइट? तो एक्शन खाली सब कुछ नहीं होता है, पर उनकी माइंडसेट कैसी है, उनकी थॉट फ्रीक्वेंसी क्या है, वो थोड़े से ही वो उनका फीलिंग्स जो है वो लगता है कि थक गए हैं, क्या करें, वो सोचते ही नहीं है बियॉन्ड दैट। यस, सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर एक्शंस, इट्स अबाउट योर थॉट्स एंड योर इमोशंस, विच इज एक्चुअली द मेन क्रक्स ऑफ एनी रिलेशनशिप। आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है? नोबडी लव्स मी,
nobody cares for me, or I'm in a mess, my relationship will never work for me, my husband doesn't see me, nobody is there for me, मैं lonely हूँ. ये बात ये आप पूरे दिन कितनी बार अपने आप को बोलते रहते हो, राइट? और आप बोलते हो कि मैं सब कुछ कर रही हूँ अपने लाइफ में, मैं एक्शंस ले रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं सबको पीपल प्लीजिंग, इसको पीपल प्लीजिंग कहते हैं, राइट? जब आप सब कुछ कर रहे हो सामने वालों के लिए, सामने वाले के लिए, यस, बट इनसाइड कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है कि सामने वाला भी करेगा, सो दैट्स पीपल प्लीजिंग, नो? डेफिनेटली, एग्जैक्टली. एंड यहाँ पर एक और चीज़ है ऋतु मैम जो आपने ना, चलो ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन था विच यू कवर्ड,